तो आज जो है वो हम बात करेंगे 2026 के गैस पेपर पर। गैस पेपर किस तरह के हैं, बराबर में चल रहे हैं, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, ये गैस पेपर एमई इंग्लिश सेंटर की तारीख के सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त गैस पेपर हैं और सबसे ज़्यादा लगने वाले गैस पेपर हैं। इंशाल्लाह 85% तक ये गैस पेपर में ज़रूर लगेंगे। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अगर आपकी सप्ली है, इस गैस पेपर से तैयारी करो। इंप्रूवमेंट दे रहे हो, इस गैस पेपर से तैयारी करो। बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, इस गैस पेपर से तैयारी करो। यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त गैस पेपर हैं। और कैसे हैं मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूं। अच्छा, बराबर में गैस पेपर चल रहा है। अभी गैस पेपर का अनसॉल्व चल रहा है, थोड़ी देर में गैस पेपर का सॉल्व भी चलेगा। आपने अच्छी तरीके से वॉच करना है। फीस क्या है, सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि देखो, ये गैस पेपर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद बनाए हैं, यानी इस पर बहुत ज़्यादा हमारा पैसा लगा है। ठीक है, तो आप लोग इसे किसी भी ग्रुप में, किसी भी सोशल मीडिया पर, किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी पेज पर शेयर नहीं करिएगा। हम ये चीज़ अलाउ नहीं करते हैं कि इसे शेयर किया जाए। उसकी साफ वजह है कि ये हम बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं। इसको बनाने में इंजीनियर भी शामिल है, डॉक्टर भी शामिल है, बीएस का जो है वो टीचर भी शामिल है, बीएस करा हुआ इंसान भी शामिल है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत इन्वेस्टमेंट के बाद बना है। आप खुद सोचो कि इतना ज़बरदस्त मटेरियल कैसे फ्री में बन सकता है। ये चैट जीपीटी से नहीं बना है, ये आपके पास किसी एआई से नहीं बनाया है हमने। ये अपनी मेहनत से लिखकर टाइप किया है, अपनी मेहनत से लिखकर रिसर्च करी है। ठीक है, तो आप लोग इसे कहीं भी शेयर ना करिएगा। अच्छा, आपको ये गैस पेपर चाहिए तो भाई आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं। उसकी फ़ीस है 3000 रुपये पूरे साल के लिए। उसमें सिर्फ ये गैस पेपर नहीं मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे जो कि हमारे खुद के लिखे हुए हैं। और गैस पेपर मिलेंगे सॉल्व, गैस पेपर मिलेंगे अनसॉल्व, गैस पेपर की वीडियो, टेस्ट, लेक्चर्स, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन। यकीन मानो, अगर आप हमारे ग्रुप में तैयारी करते हो ना, पिछले 5 सालों से ये ग्रुप चल रहा है, तो आप इजीली 90, अगर 100% तैयारी हमारे ग्रुप से करते हो और अगर लग कर तैयारी करते हो तो 80 से 90 के दरमियान इजीली परसेंटेज बना सकते हो। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। हम एक लिस्ट शेयर करते हैं उन बच्चों की जो हमारे ग्रुप से तैयारी कर रहे हैं, और फिर उन लिस्ट से बच्चे एमडी कैट भी क्रैक करते हैं, उन लिस्ट से बच्चे ई कैट भी क्रैक करते हैं, एनईडी में जाते हैं, फास्टनेस में तैयारी कर जाते हैं और उससे जो है वो अच्छे परसेंटेजेस लाते हैं। सालों से तैयारी करा रहे हैं, आप बेफिक्र होकर ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ये बात तो है ही नहीं कि कोई फ्रॉड है। 5 साल 6 साल से जो काम कर रहे हैं उसमें क्या फ्रॉड हो सकता है। नंबर आ रहा है, उस पर इजी पैसा करना, उस पर जैश कैश करना, उसी पर आपको हम ऐड कर लेंगे। 3000 रुपये फीस है। ठीक है, अब आ जाते हैं गैस पेपर मिलेंगे किन किन सब्जेक्ट के। गैस पेपर आपको तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर मिलेंगे। तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर का सॉल्व मिलेगा आपको। 30 तारीख तक हमारे गैस पेपर कौन कौन से बन गए हैं, हमारे केमिस्ट्री के, बायो के, इंग्लिश के, इसके अलावा मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, कंप्यूटर के, इन मेन सब्जेक्ट के गैस पेपर बन गए हैं। और अब रह गए हैं जस्ट हमारे जो है वो उर्दू, इस्लामियत, पीएसटी। इनके भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको गैस पेपर मिल जाएंगे। अच्छा, आपने गैस पेपर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन। और अगर गैस पेपर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ ले, अच्छे नंबरों से पास नहीं होते, फिर मुझे कहना। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर बात कर लेते हैं गैस पेपर है किस तरह के। अच्छा, गैस पेपर अभी जस्ट हम ग्रुप में सेंड करेंगे, याद रखना। ठीक है, ग्रुप में देंगे तो आप ग्रुप में ही ऐड हो जाओ। जब पेपरों में कुछ टाइम रह जाएगा तो फिर हम सबको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी उसकी फीस होगी। गैस पेपर की जो फीस हमने रखी है वो 300 रुपये रखे हैं अनसॉल्व के लिए, 400 रुपये रखे हैं सॉल्व के लिए। ये सिर्फ 300 रुपये के आप गैस पेपर ले लो। देखो, बहुत महंगे नहीं है, सिर्फ 300 रुपये। इस 300 रुपये में आप अच्छी सी तैयारी कर पास हो सकते हो। पूरे साल के लिए 300 रुपये कौन से ज़्यादा है। और 400 रुपये सॉल्व। या अगर इन झंझट से बचना चाह रहे हो, सीधा ग्रुप में ऐड हो, सॉल्व, अनसॉल्व, नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन सब मिल जाएगा ग्रुप के अंदर। पूरे साल की फीस है। ठीक है, गैस पेपर बराबर में चल रहा है, आप वो देख रहे होगे। गैस पेपर चैप्टर वाइज है। देखो, बात सुनो, आप पास पेपर खरीद के लाते हो, 5 ईयर खरीद के लाते हो, फिर आप चैप्टर ढूंढते हो, फिर आप क्वेश्चन ढूंढते हो, फिर आप सोल्यूशन ढूंढते हो, इस तरह घूम जाते हो और फिर तैयारी छोड़ देते हो। यही होता है। यहां पर क्या है, गैस पेपर चैप्टर वाइज बना हुआ है, यानी हर चैप्टर, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे दिए आपको हमने,
मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, शॉर्ट के क्वेश्चंस दे दिए, फिर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल दे दिए, फिर लॉन्ग। अच्छा, शॉर्ट में क्वेश्चन कितने दिए? एक चैप्टर से 4, न्यूमेरिकल कितने दिए? 2, लॉन्ग कितना दिया? 1। यानी एक चैप्टर से आपने सिर्फ 7-8 क्वेश्चन करके जाने हैं और उन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। और ये गेस्ट पेपर हम इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकें। और ये गेस्ट पेपर सालों से आपको दिए जा रहे हैं, हर कोचिंग आपको गेस्ट पेपर देता है, हर इंस्टीट्यूट और मुख्तलिफ बोर्ड्स में गेस्ट पेपर बनाए जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो बोर्ड्स हैं उधर भी गेस्ट पेपर का कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके गेस्ट पेपर से क्वेश्चनों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, बात समझो, गेस्ट पेपर का मकसद ये नहीं है कि आपको पढ़ाई से दूर करना, गेस्ट पेपर का मकसद है पढ़ाई में लाना, पढ़ाई के करीब करना। और ये स्ट्रैटेजी है, तालीम हासिल करने की स्ट्रैटेजी है। कोई भी अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने गेस्ट पेपर के बारे में सुना ना हो या गेस्ट पेपर देखा ना हो, जो ग्रेजुएट हो। पूछ लेना। पास पेपर की टेंशन लेने की अब जरूरत ही नहीं है। हमने हर क्वेश्चन के आगे एयर मेंशन कर दिया है कि किस एयर में कितना है। अच्छा, कोई क्वेश्चन 4-5 साल पूछा गया है तो वो 5 साल तक के एयर मेंशन कर दिए। आप 5 ईयर उठा के देख लो, पास पेपर उठा के देख लो, ठीक है। एक हमने ट्रिक रखी है गेस्ट पेपर में, वो ट्रिक ये रखी है कि वो क्वेश्चन हटा दिए हैं जो नहीं आने वाले हैं। अब वो कैसे है आपको समझ में आ जाएगा, गेस्ट पेपर बाय कर लो, ठीक है। अच्छा, गेस्ट पेपर का सॉल्व भी है, अनसॉल्व भी है। अनसॉल्व ऐसा लिखा है कि अगर आप अनसॉल्व वाला क्वेश्चन का आंसर जाके बोर्ड में लिखते हो ना, यकीन मानो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अपने टीचर को दिखाओ सॉल्व क्वेश्चन का जो आंसर है, अपने टीचर को दिखाओ, जिससे आप कोचिंग पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, उसको बोलो, टीचर को बोलो आप कि सर ये क्वेश्चन, ये मैंने गेस्ट पेपर लिए हैं ऑनलाइन, क्या ये ठीक है या नहीं। यकीन मानो आपको वो बोलेंगे ठीक है, फॉलो करो, पूरे नंबर आने वाले गेस्ट पेपर हैं। क्योंकि मेहनत है, एक्सपीरियंस है, इसीलिए इतने तजुर्बे, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, वरना ऐसे वैसे गेस्ट पेपर बनाता तो नहीं कहता, ठीक है। पहली बात, सॉल्व अनसॉल्व दोनों ग्रुप में आ जाएगा। और हाँ, शेयर किसी को नहीं करना, अपने दोस्त भाई किसी को भी शेयर नहीं करना, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से बने हैं, इसके पीछे हमारी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अगर ये पैसे वापस नहीं आए जो लगाए गए हैं तो फिर हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कुछ सालों बाद फिर अगर इस तरह लॉस होता रहा तो हमें ये सिस्टम रोकना पड़ेगा। फिर इतना रिसर्च करा हुआ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बीएस स्टूडेंट्स का मटेरियल आपको नहीं मिल सकेगा। यकीन मानो जो ये काम कर रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ टीचर नहीं है, मैं और जो मेरे साथ टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ टीचर नहीं है, हम लोग अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक प्रोजेक्ट पे अपनी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो और टीचर्स हैं वो इंजीनियर हैं, मुख्तलिफ मेडिकल कंपनीज में वो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं। तो हमारी मेहनत है, हम अपने काम को भी कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ये मटेरियल बना रहे हैं। हमें ये ना समझना कि हम सिर्फ टीचर हैं, हम सिर्फ टीचर नहीं हैं, हम अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने फील्ड में अच्छे हैं, हम अपने फील्ड में जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये टीचिंग भी कर रहे हैं ताकि अपना एक्सपीरियंस, अपना जो काम है वो आपके साथ शेयर करें। तो ये बिल्कुल भी नहीं समझना जस्ट हम टीचर हैं। टीचिंग हमारा प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। प्रोफेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ में हमने डिग्री हासिल करी है वो हमारा प्रोफेशन है, और इस बात पे हम बड़े फ़ख्र से बात करते हैं। अच्छा, बोर्ड एग्ज़ाम कोई से भी हो, कोचिंग का एग्ज़ाम है, मंथली टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, प्रीलियम है, कॉम्प्रिहेंसिव है, सबकी तैयारी आप इन गेस्ट पेपर से कर सकते हो। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपको चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट देना है, ठीक है, चल रहा है बराबर में, देखते रहो। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट देना है तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, 5 ईयर उठाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 दिया हुआ है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसकी तैयारी करो, जाके अपना टेस्ट देकर आओ, पूरे नंबर लो, घर में भी खुश रहो और अपनी तैयारी करते रहो, खत्म बात। क्यों परेशान होते हो? ठीक है, कर दी आसानी। वीडियोस भी देंगे आपको गेस्ट पेपर के सॉल्व की। अच्छा, उसमें गेस्ट पेपर शेयर नहीं करेंगे हम, जस्ट आपको सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि बच्चा रट के ना जाए। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, गेस्ट पेपर आ गए, रट्टे मारो, जाके पास हो जाओ। नहीं, इससे क्या फायदा हो रहा है? आप 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रट्टे लगा लगा के फिर एमडी के टिकट देने जाते हो, वहां फेल हो जाते हो। बात सुनो जरा, एक बच्चा है क्लास 9 का, ठीक है, फिर वो 10 में जाएगा, फिर वो 11 में जाएगा, एंड फिर वो जाएगा अपने पास 12 में। अच्छा, अब पता ही है क्या हरकत कर रहा है ये बच्चा? रट्टे लगा रहा है, चीज़ों को रट रहा है, ठीक है। रट रट के कितने नंबर लेकर आ रहा है? 70+ लेकर जा रहा है। देखने में तो बहुत अच्छी परसेंटेज है। जब इसी बच्चे को मैं एमडी कैट में बिठाता हूँ, अभी आपने देखा होगा रिजल्ट क्या आया एमडी कैट ई कैट का, ठीक है। इसको फिर मैं ई कैट में बिठाता हूँ, वहाँ पर ये होता है फेल। क्यों होता है ये फेल? इसलिए होता है क्योंकि इसने पीछे रट्टे लगाए। भाई, फोर्स की डेफिनेशन याद करने वाला क्या कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है यहाँ पर? क्यों फोर्स की डेफिनेशन याद कर रहे हो कि फोर्स क्या है क्या है क्या है? क्यों रट रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जाकर लिखो अपने आंसर। भाई, पूरी दुनिया में यही होता है, हम भी यही करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अपनी वर्डिंग में आंसर लिखते हैं, इंग्लिश को बेहतर बनाओ।
तो आपने भी यही करना है, रट्टे नहीं लगाने। हम आपके गैस पेपर से कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। फिर जब आप जाओगे ना एमडी के टिकट में, आप बोलोगे हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने किया तो था, मुझे इसका कॉन्सेप्ट आता है, मैं कर सकता हूँ। ये समझाना था आपको बात, क्योंकि एमडी के टिकट के लिए कोई गैस पेपर नहीं आता, कोई पास पेपर नहीं निकलता, उसमें आपको पूरा पूरा करके जाना होता है। तो गैस पेपर से तैयारी करो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके करो, ताकि जब एमडी के टिकट के टेस्ट में बैठो तो परेशान ना हो कि यार मैं तो पूरा साल रट्टा करके लगा कर आया हूं, मैंने पूरे साल रटा है चीज़ों को, मैंने पूरे साल रट्टे मारे हैं, अब मैं क्या करूं। तो इसीलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आगे जाके पढ़ो। तालीम को तालीम के तरीके से हासिल करो। एक बात बताओ, मुझे कोई नट खोलना है तो किसी भी पाने से खोल लूंगा? नहीं, जो नट है उसके पाने के साइज से खुलेगा ना। तो भाई तालीम को भी तो एक तरीके से हासिल करो ना, जो समझ में आया वैसे ही हासिल करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करो। पढ़ने का तरीका होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए लॉन्च कर दी है, यकीन मानो। मुझे ये उम्मीद है कि अगर पूरे सिंध में बच्चे इन गैस पेपरों से तैयारी करते हैं ना, तो सिंध का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों बच्चे वीडियोस देखते हैं। अभी इस वीडियोस पे व्यूज़ देख लेना आप। तो जब इतने हज़ारों बच्चे देख रहे हैं, एमी इंग्लिश सेंटर को सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह इससे सिंध के एजुकेशन सिस्टम को ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद ही एजुकेशन को प्रमोट करना है। किसी की मदद करनी है, पैसे से नहीं करो, उसकी मदद करो एजुकेशन से। तालीम दे दो उसे, हुनर दे दो उसे, स्किल्स दे दो उसे, ग्रेजुएट कर दो। वो देखो खुद अपनी ज़िंदगी में अपने पाँव पे खड़े होके अपनी खुददार तरीके से, अपने प्राउड तरीके से कमाएगा, खाएगा और कौम के लिए काम करेगा, ठीक है। यही मकसद है जब ये चीज़ें आपको दे रहे हैं। क्योंकि मुझे भी पता है यार तालीम कितना ज़रूरी है। मैंने भी अपने हालात को तालीम के ज़रिए से बदला है, ठीक है, बेहतर बनाया है। तो आपके हालात को भी मैं बेहतर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये कोई फाउंडेशन नहीं है एमी इंग्लिश सेंटर। एमी इंग्लिश सेंटर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट का मकसद ही ये है एजुकेशन को प्रमोट करना और तालीम पहुँचाना उन बच्चों तक जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्या 300 रुपये कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता? पूरे साल के लिए 3000 रुपये नहीं कर सकता? और पूरे साल के लिए 400 रुपये नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है अफोर्ड, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। कोई भी बात करने का मकसद ये नहीं था कि किसी की दिल आज़ारी हो, सिर्फ ये मकसद था कि तालीम की तरफ आपको अच्छी तरह से लाया जा सके, अच्छे अंदाज से लाया जा सके। यहीं तक रखते हैं। कोई बात ना समझ में आई हो पूछ लेना। इन गैस पेपर्स को ज़रूर देखना, तैयारी करना, अच्छे नंबरों से पास होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती